मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवती तुम्हारे चरणों में। इस निवेदन भाव के साथ हमने आज इस कटेरा नगर में 24 घंटे के अखंड अनुष्ठान का समापन किया। हमारी कामना, हमारी भावना, हमारा निवेदन उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में विराजमान हमारी मां हमारे गुरुवर तक पहुंचे, उनकी हमें भरपूर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। इस भावना कामना को लेकर एक बार पूरे मनोयोग से हम आप सभी दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। कितने धर्म आए, कितनी संस्कृतियां आई, कितनी सभ्यताओं ने जन्म लिया और दुर्भाग्य से एक बहुत बड़ा कालखंड हमारे अखंड भारत को गुलामी का सहना पड़ा, अंधकार देखना पड़ा, आपदाइयों के साम्राज्य का सामना करना पड़ा। अनगिनत लाखों हमारे धर्म स्थान नष्ट किए गए, हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर बदल दिया गया। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन भाइयों और बहनों, माता भगवती की उस कृपा से हम सौभाग्य के साथ और गर्व से इस बात में दे दी। लेकिन हम आज का वर्तमान समाज, आज का वर्तमान कलिकाल, हम समाज को क्या ज्ञान प्रदान कर पा रहे हैं? हम धर्म पथ पर कितना समाज को बढ़ा पा रहे हैं? गुरुवर ने कहा कि खूब पूजा पाठ करो, खूब मंदिर बने, खूब मंदिरों में जाओ, खूब कथाएं सुनो, भागवत करो। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखो कि यदि आप अपने आत्मा का शोधन नहीं कर रहे हैं, आपके कर्मों से यदि आपकी आत्मा की आपसे दूरी होती जा रही है, तो आपका हर कार्य निष्फल हो जाएगा। यदि हम अपने आप को जगाने में सफल नहीं हुए, तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जो लक्ष्य हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया था, तपस्वियों योगियों ने निर्धारित किया था। तभी तो गुरुवर कहते हैं कि 32 वर्ष की अवस्था में आज गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी। सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रार्थ किया। लेकिन क्या आज हमारा समाज नाच रास रंग कथानकों में उलझ जाएगा, कहानियों में उलझ जाएगा? भाइयों और बहनों, गुरुवर का स्पष्ट कहना है कि भगवान पूज्य हैं, हमारे घरों में स्थापित होने चाहिए, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ हमें अपना आत्म अध्ययन भी करना चाहिए, अपना आत्माकलन भी करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे, अपने घर के बच्चों को, सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं पा रहे, यदि हम अपने परिवार को, अपने समाज को नशा मुक्त जीवन नहीं प्रदान कर पा रहे, यदि हम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर नहीं बढ़ पा रहे, हम गरीब बेसहारा निर्धन असहाय को सहारा नहीं दे पा रहे,
तो भाइयों और बहनों, हम अपने आत्मा से अपनी दूरी करते जा रहे हैं। गुरुओं ने हमेशा कहा कि अपने मैं का अध्ययन करिए। हमारा मैं क्या है? हमारी आत्मा। हम सभी जानते हैं, नश्वर काया की बात करते हैं, नश्वर जीवन की बात करते हैं। और गुरुवर ने कहा है कि समाज में कहा जाता है माया महासकल जग जानी, माया सबसे बड़ी ठगनी है। गुरुवर ने कहा है माया उतनी बड़ी ठगनी नहीं है जितनी बड़ी आपकी काया ठगनी है। ये काया आपको दिन रात ठग रही है। इस काया को सुंदर बनाने में लगे हैं, भौतिक अंबार खड़े करके जा रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार दे पाए न दे पाए, लेकिन ये चिंता जरूर सताती है कि हम उनके लिए करोड़ 2 करोड़ रुपया जोड़ दें, बड़े बड़े भूखंड जोड़ दें, उनके लिए संपत्तियां इकट्ठी कर दें। और ये करते करते हमारा जीवन अंतिम चरण में पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग समाज में आखिरी क्षणों पर जब जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनके अंदर एक तड़प होती है, विलाप करते हैं। और विश्वास मानी उनमें से अधिकांश लोग इसलिए विलाप नहीं करते कि हमने क्या खोया क्या पाया, हमने अपने जीवन में कितने संस्कार अर्जित किए, बल्कि इस बात पर उनके आंख में आंसू आते हैं कि हम अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे। हम अपने घर से बिछड़ जाएंगे। हमने जो धन संपदा इकट्ठी की है सब यही की यही रह जाएगी। हमारे अपने हमसे दूर चले जाएंगे। भाइयों और बहनों, परम पूज्य गुरुवर ने कहा है, परम पूज्य गुरुवर ने चिंतन दिया है, इतनी बड़ी पूंजी तैयार कर लो कि जब मृत्यु के अंतिम क्षण भी आएंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते समाज को छोड़ोगे, जीवन को छोड़ोगे और नए संस्कारों की पूंजी लेकर नया जन्म लोगे। हम मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति क्या है? अवगुणों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, मोह से मुक्ति। आज हम सौभाग्य के साथ कहते हैं कि गुरुवर की यात्रा में कभी चमत्कार की बात नहीं कही जाती, क्योंकि गुरुदेव लोगों का जीवन बदलने का कार्य करते हैं, लोगों को सत्य की राह पर बढ़ाने का कार्य करते हैं, लोगों को साधक बनाने का प्रयास करते हैं। और आज बुंदेलखंड का यह पावन क्षेत्र, सागर संभाग का यह जिला आज गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि गुरुवर की ही तो चेतना तरंगे हैं। ये गुरुवर का ही तो परम प्रताप है कि आज आपके दमोह जिले में भी लाखों परिवार नशा मुक्त होकर साधनामय जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आप कभी पंचज्योति शक्ति तीर्थ घाश्रम आइए। नशे की विभीषिका के खिलाफ हमें आपको मिलकर लड़ना है। आप देखिए कि नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में लोग नशा मुक्त होने के लिए आते हैं, गुरुवर से मिलते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं कि हमारा बच्चा नशे से मुक्त हो जाए, हमारा पति नशे से मुक्त हो जाए। 15-15, 20-20 साल के बच्चे नशे में इतने ग्रसित हो गए हैं कि उनके चेहरे देख लो, उनका आचरण देख लो तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा कि माता पिता ने कितने लगन से, कितनी खुशी से अपने बच्चे को जन्म दिया होगा और आज बच्चे पतन के मार्ग पर जा रहे हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उनसे भी कहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आप समाज की नाना प्रकार की समस्याओं को उठाते हैं, विकास की भी बात करते हैं, भ्रष्टाचार की भी बात उठाते हैं। अपने न्यूज में नित्य प्रति एक चीज और जोड़िए, ऐसे परिवारों का इंटरव्यू कीजिए, ऐसे लोगों का इंटरव्यू कीजिए, ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू कीजिए, साक्षात्कार कीजिए और उनसे उनकी वेदना
उसका वर्णन करिए कि आज हमारा समाज किस तरह रसातल पर चला जा रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की बात करते हैं। विश्व मुनियों का यह भारत देश तो आगे बढ़ेगा ही, इसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विश्वास मानिए, यदि आप चाहते हैं कि यह विश्व गुरु बने, भारत विकसित देश बने, भुखमरी, लाचारी, गरीबी, शोषण यह सब दूर हो, तो हमें अपने भारत देश को आज नहीं तो कल नशा मुक्त घोषित करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, जिनका जीवन तप से भरा हुआ है, योग से भरा हुआ है, आज उस सिद्धाश्रम धाम के जो शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में स्थित है, 28 वर्षों से मां का गुणगान चल रहा है। अखंड दुर्गा चालीसा पाठ के रूप में नित्य प्रति गुरुवर अपनी साधनाओं को समाज कल्याण के लिए समर्पित करते रहते हैं। आप तभी कितना बड़ा परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जय माता की बोलते हैं, अपने से बड़ों को सिखाते हैं कि नशा नहीं करना है। नशा, मांसाहार, व्यभिचार ये विकट समस्याएं हैं और हम सबको सजग होने की जरूरत है। कभी यह मत सोचिएगा कि हमारा बच्चा आज नशा नहीं करता, हम अपने घर में अपनी बहन बेटियों के साथ सुरक्षित हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है, ऐसा मत करिए। आज हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन अगर सब इसी तरह चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी हमारी और आपकी सुरक्षित नहीं रहेगी। नशे के विचार में लिप्त होगी, अश्लील दृश्यों को देखने में लिप्त होगी। हमें उनको संस्कार प्रदान करने हैं, हमें उन्हें योग प्रदान करने हैं, हमें उन्हें माता भगवती की साधना सिखानी है। और इसीलिए संगठन एक उद्देश्य को लेकर चलता है कि मां सभी के घरों में मां के ध्वज लहराएं, सभी के घरों में नित्य प्रति साधना हो, सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, समय से रात्रि में विश्राम करें। ये छोटे छोटे क्रम सिर्फ हमारे आपके जीवन को नहीं बदलते, हमारे आपके पूरे समाज, पूरे क्षेत्र, पूरे राष्ट्र को बदलते हैं। उसी ऋषि मुनियों की परंपरा को हमें जागृत करना है, हमें जन जन को जगाने का प्रयास करना है। हम जितनी देर सजग हो सके उतनी देर सजग होकर हम साधना में बैठने का प्रयास करें। उसी साधना के बल पर आज आप इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। देश स्तर पर बड़े बड़े आयोजन कर रहा है। अभी पूर्व डिंडौरी शहर में नर्मदा तट के किनारे बहुत बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठे हुई। हजारों लोगों ने नशा मुक्त होने का संकल्प लिया, मां की साधना से जुड़े, अपने जीवन में परिवर्तन लाए। और भाइयों और बहनों, इस पटेरा के जनमानस जहां तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज जा रही है, आप सभी का आह्वान करते हैं कि एक बार पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में आइए। सत्य धर्म साधना की जो त्रिवेणी वहां पर बहती है, गुरुवर जो मंद मृदुल मुस्कान के साथ लोगों की समस्याओं का, जिज्ञासाओं का निराकरण करते हैं। विश्वास मानिए कि मनोकामना, मनोभावना, मन में जिज्ञासा लेकर जाइए, गुरुवर से मिलिए, 24 घंटे रुककर वहां सुबह शाम की आरती लीजिए। आप खाली हाथ जाएंगे जरूर, लेकिन वहां से खाली हाथ वापस आएंगे नहीं, ये हम दावे के साथ कहते हैं। आज पटेरा क्षेत्र में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। नए भाइयों की आकांक्षा थी कि हमारे पटेरा में भी एक कार्यक्रम हो, और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आभा मंडल हमारा जितना प्रभाव होगा, हम चारों तरफ उतना ही बड़ा प्रभाव डालते हैं। एक बच्चा रात दिन मोबाइल देखता रहे, माता पिता व्यर्थ की चर्चाओं में रत रहें, मोबाइल में लिप्त रहें, अनावश्यक कुचर्चाओं में लिप्त रहें, तो बच्चे को भी वही संस्कार मिलते हैं।
यदि माता पिता 7-8 बजे तक सोते रहे, उसके बाद उठे तो बच्चा और उसके 1 घंटे बाद उठता है। यदि हम संकल्पित होकर अपने जीवन को बदल लेते हैं तो उतना ही बड़ा परिवर्तन आता है। आज दमोह जिले में जो परिवर्तन आया है वो किसी एक मात्र प्रयास से नहीं है। आज भी जब इस कार्यक्रम में हजारों भक्त शंख ध्वनि कर रहे हैं, मां का गुणगान कर रहे हैं, परमगीत ध्वनि से दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो ये जो चेतना तरंगे हैं, ये जो चेतनात्मक प्रवाह है, ये जो ऊर्जा है, यही तो जाती है जो चारों तरफ परिवर्तन करती है। यही तो हमारे आभा मंडल को प्रकाशित करती है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देते हैं। रात में बड़ी घनघोर होती है, अंधेरा छाया रहता है, और जब सूर्य की पहली किरण आती इस विश्व पटल को प्रकाशित करता है, आनंदित करता है, आलोकित करता है, वो पूरे दुनिया में, पूरे समाज में एक नया वातावरण कर देता है, और पशु पक्षी भी चहचहाने लगते हैं, जग जाते हैं, समाज जागृत हो जाता है, और ऐसा लगता है कि कितना सुंदर सुहावना समय है। प्रातःकाल टहलने का मन करता है, प्रातःकाल साधना करने का मन करता है, ध्यान में थोड़ी देर बैठने का मन करता है। उसी तरह ये आभा मंडल काम करता है। यदि हम और आप 2 कदम सत्य पथ पर चलेंगे तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो परिवर्तन हमारे बच्चों में आएगा ही आएगा। यदि हम आप परिवर्तन की शुरुआत करेंगे तो हमारे पड़ोसी के मन में हृदय परिवर्तन होगा ही होगा। यह करना पड़ेगा। ईर्ष्या द्वेष से परे होकर, स्वार्थ से परे होकर हमें परिवर्तन की बाह जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। एक एक कदम आगे बढ़ाना है। परम पूज्य गुरुवर ने शक्ति जल जैसा इतना बड़ा वरदान समाज को दिया है। विचार करिए, वह शक्ति जल जिसकी कीमत लाखों भी रखी जाती तो लोग लेते, जिसे गुरुवर ने महाशक्ति यज्ञों के माध्यम से तैयार किया, वह शक्ति जल पिछले 35 वर्षों से उस सिद्धाश्रम से और हमारे गुरु भाइयों के घरों से निःशुल्क वितरित किया जाता है, जिसको गंगा जल या नर्मदा जल मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। हम छोटी छोटी मानसिक शारीरिक समस्याओं से उलझे रहते हैं, आलस्य आता है, जड़ता आती है, आप उस शक्ति जल का सेवन करके देखिए, आप अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। मां की साधना से अपने आप को जोड़ कर देखिए। गुरुवर ने कहा है कि आप मंदिर बनाएं ना बनाएं, घर को तोड़ फोड़ करके बहुत बड़ा मंदिर का स्वरूप दे ना दें, उसकी आवश्यकता नहीं है, जितना अपने शरीर को मंदिर का स्वरूप देने की आवश्यकता है। इसको पावन पवित्र बनाने की आवश्यकता है। पर इसकी सबसे पहली शर्त है नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान जीवन। इसके बगैर आप इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और जब भौतिक लक्ष्यों की भी बात आती है ना, आपको लगता है बहुत आगे बढ़ रहा है, काफी हमने जमा कर लिया, वह पूर्णता नहीं है। इसी जीवन में रहते रहते आप एक दिन महसूस करेंगे कि आपने पाया कम और खोया ज्यादा। लेकिन यदि आप अध्यात्म क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, साधना पथ पर बढ़ेंगे, मेरुदंड को सीधी करके बैठ के आधे घंटे चेतनात्मक जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर वो ऊर्जात्मक विकास आएगा। आज आप बताइए, बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़ी बड़ी कहानियां किससे सुनाते हैं, लेकिन कितने लोगों को अपने शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उसका ज्ञान दिया जाता है। पता तो सभी को है कि 7 चक्र हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान, सभी राजा चक्र, आज्ञा चक्र है हमारा, लेकिन कितने लोगों को ज्ञान दिया जाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह हमारी संस्कृति धर्म पर प्रहार हुआ, वो विलुप्त होती जा रही है। इतिहास को भी पढ़ाया गया, अभी तक मुगलों का शासन पढ़ाया गया, हम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा, खिलजी, गजनबी, न जाने क्या क्या पढ़ाया गया। वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, सबको विस्मृत कर दिया गया। भगवान राम ने जिस मर्यादा का